जय हिंद साथियों, मैं ललित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु LK शर्मा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आप लोगों की जो रिट की एग्ज़ाम थी वो बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने दी है और ये रिट की एग्ज़ाम जितनी होने से पहले चर्चा में थी उससे अधिक होने के बाद ये चर्चा में है। ये आप सभी जानते भी हैं कि इस रिट की एग्ज़ाम ने राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ ही नहीं, अन्य स्टेट के जो विद्यार्थी हैं जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उनके साथ भी मजाक बना दिया है। मेरे पास बहुत से बच्चों ने कॉल किया, बहुत से बच्चों ने मैसेज दिया, लेकिन मेरे पास बहुत कम समय था जिस वजह से मैं आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाया। मैं मेरे प्रशिक्षण के दौरान आप लोगों के लिए जो आपके डाउट थे उन डाउट को क्लियर करने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और मैं आप सब बच्चों के जो सारे डाउट हैं वो इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण रूप से क्लियर कर दूंगा। आप किसी प्रकार का संशय न रखें और पूर्ण रूप से अपनी तैयारी को जारी रखें। जो बच्चों के सवाल मेरे पास आए हैं वो मुख्यतः 4 या 5 प्रकार के हैं। मैं सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको दे रहा हूँ। आप बिल्कुल धैर्य बनाकर इन क्वेश्चनों को आसानी से उनके आंसर सुनें। जो आप लोगों के मन में सारे डाउट हैं वो मैं सारे आप लोग के क्लियर कर दूंगा। इस मामले में आपको किसी प्रकार की शंका रखने की आवश्यकता नहीं है। बस मुझे इतना विश्वास है कि जिन बच्चों ने रिट की एग्ज़ाम दी है उन्होंने बड़े अच्छे से और मन से परीक्षा दी है। अब बच्चों की जो पहला सवाल है, पेपर देने के बाद जो मेरे पास मैसेज आया कि सर क्या ये परीक्षा रद्द होगी। अब उन बच्चों का ये सवाल लाजमी भी है क्योंकि जिस तरीके के हालात इस एग्ज़ाम ने और इस राजस्थान गवर्नमेंट ने किए हैं, बच्चों के साथ मजाक बनाया है, लेकिन मैं इसमें केवल राजस्थान गवर्नमेंट के कर्मचारियों को ही दोषी नहीं ठहरा रहा। उन सभी जो इस पेपर को आउट कराने में जो संलिप्त थे वो सारे व्यक्ति जिम्मेदार हैं। उसमें शिक्षक भी हैं, उच्च पदों पर आसीन प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, बेल्ट फोर्स के मेंबर भी हैं, हमारे राजनेता लोग भी हैं। बहुत बड़ी गैंग है। अब आप सोचो उस बच्चे को क्या जरूरत है जो 6 लाख रुपए की चप्पल पहन के एग्जाम देने जा रहा है, उसको क्या जरूरत है टीचर बनने की। अरे उस बेरोजगार युवक को बनने दो टीचर। मेरे को अचंभा आता है उन माँ बाप के ऊपर भी जो बच्चों को शिक्षक बना रहे हैं। अरे शिक्षक बच्चों को सच्चाई का पाठ पढ़ाता है। एक विद्यालय में बच्चा ज्ञानार्थ प्रवेश करता है और सेवार्थ प्रस्थान करने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन आप बच्चे को पहले ही बेईमान बना रहे हो। टीचर शब्द की जो स्पेलिंग है उस स्पेलिंग को उन्होंने चीटर में बना दिया है। आप टीचर को चीटर बना के देख लेना, टीचर में चीटर निकलता है और वो आज की वर्तमान रिट एग्जाम ने ये साबित कर दिया है। तो पहली बात मैं उन सभी बच्चों से कहूँगा जिनका पेपर अच्छा हुआ है वो इस अफवाह में न ध्यान लगाएं अपना कि ये परीक्षा कैंसिल होगी कि नहीं होगी। होगी तो आप लोगों के लिए वेल एंड गुड है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के टेस्ट हो गया, प्री टेस्ट हो गया, ये समझ लेना है। मुझे ही पता है कि बहुत ही मुश्किल घड़ियों में आपने अपनी प्रिपरेशन की है। इस कोरोना काल में 3 साल के बाद ये परीक्षा हुई है। तो जो आंदोलन चल रहा है परीक्षा को रद्द कराने में कि पेपर आउट हो गया है, सर क्या परीक्षा दोबारा होगी कि नहीं होगी, इन चीज़ों को आप छोड़ दो। एक बार आपने अपना कर्म कर दिया, फल की इच्छा करनी जुटने आपने अपनी ईमानदारी से अपना कर्म किया है और उसका फल भी अच्छा ही आएगा। अगर ये पेपर आउट हो जाता है, परीक्षा पूरी रद्द हो जाती है, तो आप दोबारा दुगने जोश से परीक्षा देना, क्योंकि कम से कम आपको ये पता चल गया ना कि पैटर्न ऐसा आता है। दूसरा क्वेश्चन ये था बच्चों का कि सर पेपर बहुत इजी था। अगर इजी था तो फिर 150 में से 150 क्वेश्चन क्यों सही नहीं हुए आप लोगों के? क्यों 150 सही नहीं हुए? इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि आप पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हो, इसलिए आप लोगों को इजी लग रहा है, लेकिन इतना इजी पेपर नहीं है। मेरे को कोई बच्चा ऐसा नहीं मिला जो मुझे आके बोल दे कि सर मेरे 135 प्लस नंबर आए हैं। मैंने कम से कम 2000 से 3000 बच्चों के नंबरों को मैंने टैली किया है, जिनके मेरे पास कांटेक्ट है, जिनका मेरे साथ लगभग 2700-2800 बच्चे हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज भी किए हैं कि सर हमारे इतने नंबर बने लेवल फर्स्ट और लेवल 2 के। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि फिर इतना इजी पेपर था तो फिर 150 में से 150 क्वेश्चन क्यों सही नहीं हुए आप लोगों के? इतना इजी नहीं था पेपर। ये आप लोगों के जिस लेवल का एग्ज़ाम है उस लेवल के स्टैंडर्ड का ही पेपर था और उसी के स्तर पे पेपर आया था। फिर भी लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से इस परीक्षा की जो गड़बड़ी है 19-20 की, जिस वजह से ईमानदार और जो तैयारी करता है दिल से वो बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है माइंडली। लेकिन हमें
इस एक रिट की वजह से अपने आप को उदास नहीं करना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। केवल रिट से ही आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई? आगे कोई परीक्षा नहीं है क्या? आगे बहुत सी परीक्षाएं हैं। अभी ज़िंदगी में परीक्षाएं ही आती हैं। केवल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ही ज़िंदगी की परीक्षाएं शुरू होती हैं। आप सोच रहे हो कि मैंने बीएड कर लिया, बीएसटीसी कर लिया, टीचर का एग्ज़ाम दे दिया, इसके बाद भी कठिनाइयाँ बहुत सी आती हैं। हमें उनका डट के मुकाबला करना है। तो पहले अपने मनोयोग से अपने मन को शांत करो, दिल और दिमाग को शांत रखो, फालतू के अफवाहों पे ध्यान मत दो और अपनी तैयारी में लगे रहो, ठीक है? इसके अलावा दूसरी चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। केवल रिट से ही आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, उससे बहुत बड़ी दुनिया पड़ी है इस संसार में आगे निकलने के लिए। एक जगह पे ठहरो मत। ठहरा हुआ पानी भी बदबू मारने लगता है, इसलिए बहते हुए पानी बनो, चलते हुए अच्छे लोगों के, ठीक है? तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। पेपर लीक हो गया है, कोई बात नहीं, पेपर दोबारा होगा कि नहीं होगा इन चीज़ों को छोड़ दो। कुछ सेंटरों में दोबारा होगा क्योंकि वहाँ लेट पहुँचे हैं, कुछ सरकार की नेग्लिजेंसी है, जो भी है। मैं तो कह रहा हूँ इस तरीके के लोगों ने जो पेपर गिरोह बना हुआ है पेपर लीक कराने वाले, उनको भरे बाजार में फांसी देनी चाहिए, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। दूसरा, पेपर इजी नहीं था इतना जो आप सोच रहे हो। अब जो दूसरा क्वेश्चन था कि सर अगर पेपर आउट नहीं होता है, पेपर दोबारा नहीं होता है, तो फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी? तो देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको इतना बता दूं कि फाइनल कट ऑफ है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद आपको दोबारा दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी। फाइनल कट ऑफ है वो लेवल 1 और लेवल 2 में दोनों की बता रहा हूँ। आपको पता है कि अभी तक 31,000 प्लस सीटें रिट लेवल 1 और लेवल 2 की भरी जाएंगी। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी 20 लाख से ऊपर हैं। इसके बावजूद आप मुझे पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ कितनी रहेगी? आप खुद अंदाज़ा लगा लो कितनी रहेगी, लेकिन आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। और मैंने जो 2700-2800 बच्चों के ऊपर जो सर्वे किया है उसके आधार पे मैं आपको बता दूं कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। उससे नीचे अगर कट ऑफ आ जाए तो मुझे मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, और मेरे इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करके बता देना कि सर इतनी मेरिट नहीं जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ फाइनल कट ऑफ इतनी रहेगी यदि पेपर दोबारा नहीं होता है तो। यदि यही पेपर आता है, इसी पेपर का अगर रिजल्ट आता है तो फाइनल कट ऑफ इतनी ही रहेगी। पहली 20 लाख से ऊपर बच्चों ने परीक्षा दी है। आप मान के चलो, मैं लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बता रहा हूँ कॉमन, चाहे इसमें SST हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे साइंस मैथ हो, चाहे लेवल 1 के विद्यार्थी हो, सारे हों। इस परीक्षा में 60% बच्चे जितनी एग्ज़ाम दिए हैं उनमें से 60% बच्चों के जो मार्क्स आ रहे हैं वो 95 से लेके 110 के बीच में आ रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि 60% बच्चे 95 से लेके 150 आउट ऑफ 150 में से 95 से लेके 110 के बीच में घूम रहे हैं। 60% बच्चे फिर बोलते हैं सर पेपर इजी था, तो फिर आपके इतने नंबर कम क्यों हैं? 60% बच गए, हो गए, बच गए 40% बच्चे। 40% बच्चों में से 20% बच्चे ऐसे हैं जिनके 110 से लेके 120 के बीच में नंबर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 110 से लेके 120 के बीच में नंबर आ रहे हैं। तो वो अंदाजा लगा लो आप रेशियो, ये लेवल 1 और लेवल 2। लेकिन लेवल 1 में ये उम्मीद की जा सकती है, जिसका क्वेश्चन मार्क लगा है लेवल बीएड वालों को लेके, वो भी मैं अभी आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। तो अभी हमारे कितने बच्चे हो गए टोटल? 80%, यानी 60% बच्चे हैं जो 95 से 110 के बीच में हैं, 20% बच्चे हैं वो 110 से लेके 120 के बीच में है। 80% बच्चे कंप्लीट हो चुके हैं, बच गए 20% बच्चे। ये जो 20% बच्चे हैं इनमें भी 10% बच्चे ऐसे हैं जो 120 से लेके 125 के बीच में घूम रहे हैं। और उसके बाद जो बाकी 10% बच्चे बचे हैं वो बच्चे हैं 125 से लेके 132 के बीच में। 132 से ऊपर किसी बच्चे के नंबर नहीं बन रहे हैं। मेरे पास 2700 बच्चों में से मात्र 80 बच्चे ऐसे आए हैं जिनको 128, 27, 26 नंबर बन रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाओ 2700 में से तो 125 से 132 के बीच में उनके नंबर बन रहे हैं। तो अब आप लगाओ कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। यदि किसी बच्चे के, मैं फॉर एग्जांपल देता हूं, लेवल 1 के यदि किसी बच्चे के नंबर, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो,
मैं सब जनरल के हिसाब से बता रहा हूँ। यदि जनरल कैटेगरी के बच्चे के लेवल फर्स्ट में 118 से 125 के बीच में यदि अंक आ रहे हैं, 118 से 125 के बीच में 150 में से नंबर आ रहे हैं, तो वो ये मान के चले कि उसका सिलेक्शन है वो 99.99% हो जाएगा। अब लेवल 2 में यदि वो बच्चा 125 से अबो है तो उसकी उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद नहीं मतलब उसका 100% सिलेक्शन है। अब इसका क्या रहेगी मेरिट कट ऑफ कि सर 90% जाएगी, 80% जाएगी, मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ। 75% से नीचे किसी भी सब्जेक्ट की कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी। 75%। सर ये कट ऑफ मेरिट कट ऑफ कैसे बनेगी, मेरिट कैसे बनेगी, तो वो भी डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। हमको सबको पता है कि इससे पहले जो वैकेंसी थी वो 70 और 30 के अनुपात से थी। अब की बार जो वैकेंसी है वो 90:10, यानी 90% आपके रिट के मार्क्स जुड़ेंगे, 10% आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स जुड़ेंगे। मान लो किसी बच्चे के 120 नंबर आए हैं रिट लेवल में, तो उसके 120 नंबर आने 150 में से मतलब 80%। 80 का 90% कितना होता है? 9×8 = 72, यानी 72 नंबर। ग्रेजुएशन उसके मान लो 60% है, 10% उसके जुड़ेंगे तो 60 का मतलब 6 है, यानी 72 + 6 यानी 78%। यानी 78% अगर उसके अंक आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं, प्रतिशत आ रहे हैं, तो वो सिलेक्शन के हकदार हैं। अब आप अपना देख लो कि मेरे ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं और मैंने रिट में कितने लिए हैं। इसमें बच्चों को बेनिफिट हुआ यदि रिट में उनके नंबर अच्छे आए हैं तो। दूसरा कि सर बीएड वाले लेवल 1 में शामिल हो रहा है, जिससे लेवल 1 के बीएसटीसी वाले बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये सरकार की पॉलिसी थी इस भर्ती को अटकाने की, जो पिछले 3 साल से अटका भी रही थी। इसका निर्णय है वो अभी कोर्ट के अधीन है। जब तक वो फैसला नहीं आता ये कहा नहीं जा सकता कि लेवल 1 में लेवल 2 वालों को लेवल 1 में शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे। उनसे एग्ज़ाम दिलवा दी गई है, उन सरकार को अपनी जेब भरनी थी, वो भर ली। बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करना था, वो कर लिया। तो इसलिए आप इन चीज़ों पे गौर न करें। मैंने आपको सरकार की जो नीति है, घटिया स्तर की नीति, उसके बारे में आप सबको अवगत करा दिया। दूसरा फाइनल कट ऑफ के बारे में बता दिया। 75% आप अपना जोड़ लेना, रिट के 90% और आपके 10% एजुकेशन ग्रेजुएशन वाले जो नंबर हैं उनको जोड़ के अपने मार्क्स देख लो कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। बाकी मैं फाइनल बता रहा हूँ, 120 प्लस वाले उम्मीद करेंगे, बाकी उनके 10% नंबर वो वेरिएशन डालेंगे। सर अब क्या करें? इन गुमराह करने वाली बातों से हम परेशान हो गए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी बातों से आप परेशान हो जाओगे, क्या करोगे? अभी भविष्य रास्ता बहुत लंबा है, उसे तय करना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है आने वाली जो परीक्षाएं हैं, जैसे अभी आरएस की परीक्षा आने वाली है, पटवार की परीक्षाएं हैं, एक विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम विकास अधिकारी की एग्ज़ाम होने वाली है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भविष्य में आने वाली है। तो आप उनको ध्यान में रख के अपनी उसी स्ट्रेटेजी का पालन करते हुए, फॉलो करते हुए और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। केवल एक ख़त्म होने से सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है। एक रिट के चक्कर में आप आने वाले भविष्य को ख़राब कर रहे हो। इसलिए प्रेजेंट में अपने आप को संवारो, अपने आप में संतुलन बना के और वापस डिटरमाइंड होकर तैयारी कीजिए और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ। कोई दो राय नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा। 19-20 होता है, ईमानदार व्यक्तियों का भी सिलेक्शन होता है, इसमें दो राय नहीं है। आप अगर सच्चे, ऊपर वाले पे विश्वास करने वाले, अपने कर्म पे विश्वास करने वाले हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। इसके अलावा आपको किसी भी बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जो बच्चों के स्पेशली जो तीनों चारों सवाल आए थे वो मैंने आपको बता दिए कि सर पेपर रद्द होगा कि नहीं होगा, ये भविष्य बताएगा। अगर हो जाता है तो आपके लिए सबसे अच्छी बात रहेगी कि आपने एक प्री एग्ज़ाम दे दिया, अब उसका फाइनल एग्ज़ाम आपको देना है। नंबर 2 कट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी रिट लेवल 1 और रिट लेवल 2 की। नंबर 3 सबसे ज़रूरी था कि सर अब क्या करें, तो आने वाली भविष्य में जो एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन करें और अपने स्वास्थ्य का स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि मौसम परिवर्तित हो रहा है। और अपने आप के साथ अपने आप पे विश्वास रखो, ऊपर वाले पे विश्वास बना के रखो। और लेवल 1 वालों में जो बीएड वाले शामिल किए जा रहे हैं उनका भी फैसला होना बाकी है। मेरे पास आपके जो संशय थे वो मैंने सारे क्लियर करने की कोशिश की है। शायद हो सकता है आपको अच्छे से सारे डाउट है वो क्लियर हो चुके हैं। मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।